कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। माघ मास के 10वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा को संदेश रहित, प्रगति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारामंडल होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वो घोर पापों से बच जाते हैं। हे विकुंडल, जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा करता है वह देवताओं के समान हो जाता है। वह कभी भी यम का द्वार नहीं देखता। जो किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, दूसरों से द्वेष नहीं करता तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है वह मनुष्य हमेशा उत्तम गति को पाता है। गंगा जी में स्नान करने वाला, कभी झूठ ना बोलने वाला, दूसरों की बुराई न करने वाला, हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला, यह सभी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को जाते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं वह अवश्य स्वर्ग में निवास करते हैं। उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित हो जाते हैं। जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, दूसरों को शास्त्रों के मार्ग पर चलाते हैं तथा जो शुभ कर्मों में दूसरों को लगाते हैं, प्रेरित करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। हे विकुंडल, जो दान करते हैं जैसे अन्नदान, जल का दान, विद्या का दान, गौदान, भूमि का दान, यह दान सबसे बड़े कहे गए हैं। साथ ही साथ जो कन्या दान करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है।
भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं जाने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अग्र मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।